संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी जो कारनामे उन्होंने काशी में अंजाम दिए, वो कारनामे अगर कोई ब्राह्मण संत देते था तो शायद उसका स्थान ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊपर ले जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सालों में गलती से एक भी भगवान दलित समाज में पैदा हुआ है, या दलित समाज में कोई महापुरुष पैदा हो गया और उसको ब्राह्मण पूजता हो, ब्राह्मण उसके नक्शे कदम पर चल रहा हो? हाँ? बात वो कहूंगा जो सीधी दिल पे चोट करे। अभी आप ये बताइए, हमारी दलित 85% जो महिलाएं हैं हमारे समाज में, क्या हम उनको चेंज कर पाए हैं? हम कहते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, कितनी औरतें घर में कितनी पाबंदी से रह रही हैं कि आज नहीं नहाना है, सूरज को जल दिया है, नहीं दिया है, अभी नवरात्रे लग जाएंगे, घर में से प्याज और लहसुन भी बाहर रख दिया जाएगा। तो ये सब बात देखिए, मैं खास करके महिलाओं के लिए कहना चाहता हूं, कितने हजार सालों से उन्होंने सिस्टम बना के रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सालों में गलती से एक भी भगवान दलित समाज में पैदा हुआ है? बताइए। या दलित समाज में कोई महापुरुष पैदा हो गया और उसको ब्राह्मण पूजता हो, ब्राह्मण उसके नक्शे कदम पर चल रहा हो? हाँ, संत परंपरा में सर्वोपरि जो हमारे संत हुए हैं, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी जो कारनामे उन्होंने काशी में जब वो बाहयात थे यानी कि जिंदा थे उन्होंने अंजाम दिए, वो कारनामे अगर कोई ब्राह्मण संत देते था तो शायद उसका स्थान ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊपर ले जाता। क्योंकि वो जिस समाज में पैदा हुए, दलित समाज में पैदा हुए, उनको वहीं तक सीमित रख दिया गया। हमारे समाज की महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि आप भक्ति भाव में, पाठ पूजा में इतनी रहती हैं, अगर हमारे समस्याओं का समाधान भक्ति भाव से, पाठ पूजा से होता तो आज सबसे ज्यादा IAS, IPS और जुडिशियरी में आपके बच्चे, हमारे भाई बहन होते, लेकिन ना के बराबर हैं। आप जुडिशियरी देखिए, UPSC देखिए, स्टेट की सिविल सर्विसेज देखिए कि हमारी क्या भागीदारी है वहां पे। अभी एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि एक मेरा दोस्त एक एग्जाम देने गया और एग्जाम में सिर्फ इसलिए लेट हो गया कि वो मंदिर में पूजा करने गया था, पूजा में देर हो गई, एग्जाम में उसे एंटर नहीं करने दिया तो उसका एग्जाम छूट गया। बाद में उसने बताया कि मैं 100% इसको क्वालिफाई कर जाता, लेकिन मुझे मंदिर में देर हो गई, मुझे पहुंचने में एग्जाम तक देर लगी, इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे पाया। मैंने उसे बोला, मैंने कहा जिस भगवान की तूने पूजा की थी उसको दोबारा जाके बोल के मुझे बगैर एग्जाम के जो है ना वो एग्जाम क्वालिफाई करा दीजिए, बगैर एग्जाम दिए। बोला ऐसा तो होता नहीं। मैंने कहा जब इतनी समझ है तो फिर तूने वहां वक्त क्यों गुजारा, वक्त अपने जाए क्यों किया? ऐसे ऐसे हम ब्राह्मणवाद को फोकस कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद को, उसको ये देखिए कि वो क्या क्या कारनामे अपनाता है, हमसे आगे की सोचता है, जदीद टेक्नोलॉजी यानी कि आधुनिक जो तकनीक है वो उसका किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ तक के बहुत सारे बाबाओं को इस काम में लगा रखा है कि सिर्फ इन 85% जो आबादी है, इनकी जो महिलाएं हैं उनको बरगलाओ। और चूंकि पढ़ी लिखी महिला बहुत कम उनके बातों में आती है, हमारे समाज में कम पढ़ी लिखी महिला एकदम उनके बहकावे में आ जाती है कि जी भगवान कोर्ट में जो है ना गवाही देने भी जाते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि उन औरतों के सामने ऐसी ऐसी बातों को पेश किया जाता है कि वो घर में आके अपने जो उनके घर के जो पुरुष है, खास करके अपने पति से भी लड़ाई झगड़ा करेगी कि नहीं मैं बाबा का प्रवचन सुन के आई हूं, मुझे ये करना है, आप इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। कभी कभी अपने घर में
शांति के लिए पुरुष को कहीं कहीं झुकना भी पड़ जाता है, मतलब कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। और उसका हमारे समाज की महिलाएं उसका गलत सोच लेती है उसके बारे में कि बस ये मेरी भक्ति के सामने झुक गया है। आप अंग्रेज दूसरी अंग्रेज और क्या नाम इनके जो चाइना में जो कौम बसती है उनकी मिसाल तो देते हैं, लेकिन उनकी तरह सोचिए तो आप उनके वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ समाज में मैं बता रहा हूँ खुद के हमने जो खुद पे गुजरती है तब वो उसको ज़्यादा अच्छाई से समझा पाता है। आप प्रोफेसर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, आईएएस आईपीएस बन जाइए और समाज में जाकर के अगर कोई समाज का वहाँ पे एक बाबा बैठा है तो आप उसके लिए जीरो है। समाज का आदमी आपकी बात कम सुनेगा, उस बाबा की बात को जरूर सुनेगा और ध्यान से सुनेगा। तो इन बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, इसका इस्तेमाल करिए कलम का। बाबा साहब ने भी कहा था कि जब अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहां इसी बात को उन्होंने महसूस किया कि यहाँ अमेरिका में जो इंसान की जो इज्जत है, उसका जो एहतराम किया जा रहा है, उसकी रेस्पेक्ट की जा रही है, वो उसकी सलाहियत पे, उसकी योग्यता पे की जा रही है। यानी शिक्षा के कारण ही इंसान का वर्चस्व बढ़ता है, उसका कद बढ़ता है। और शिक्षा को फोकस बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और इस जो हालांकि ये चारों ही टॉपिक बहुत अच्छे हैं, ऐसी जो डिबेट या सेमिनार बहुजन समाज को करते रहना चाहिए। और मैं BSS बहुजन स्वाभिमान संघ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस तरह के मौजूआत यानी कि टॉपिक को का इंतखाब किया, उनको सेलेक्ट किया, उनको चुना और उस पर बहस, उन पर चर्चा की जा रही है। बहुत सारी बातें ऐसी है, चूंकि जनाब खड़े हो गए हैं साथ में आकर के, तो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में जितने वाद विवाद है, सबसे बड़ा वाद जो है वो ब्राह्मणवाद है, उससे बचिए। जहां जाएगा वही बांटेगा, चौधराट दिखाएगा। और अंग्रेजों ने ऐसे नहीं इनको जुडिशरी से बाहर कर दिया था, जज बनने पे रोक लगा दी थी। वो समझ गए थे कि इनका नजरिया क्या होता है। तो आप समझिए, बाहर से दूसरे देश से आने वाले तो इतनी जल्दी समझ गए, और हम 5000 सालों से भुगत रहे हैं, हम अब तक समझ नहीं पाए। तो कम से कम अपने समाज में बेदारी लाइए, अपने समाज को समझाइए। बाबा साहब ने खुद कहा था कि दलित समाज का वो व्यक्ति जो पढ़ लिख करके अपने समाज को में चेतना पैदा ना कर सके, तो उसकी पढ़ाई लिखाई बेकार है। तो इन बातों पे ध्यान रखिए। रही बात बहुजन समाज की, सबसे पहले इस बात को समझिए कि बहुजन है कौन। बहुजन में जो बिरादरी है, जो कुछ टचेबल और अनटचेबल का जो मामला है, वो जो अनटचेबल है वो हमें क्या समझते हैं। क्या अब बार बार उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने कहा कि उनको फोकस किया गया, उनके बारे में बोला गया, लेकिन मैं उनका दिल से एहतराम इसलिए करता हूँ। बाबा साहब ने तो कहा था अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक है। बहन जी ने मौका दिया था एक अंबेडकर गांव में प्रधानी का इलेक्शन लड़ने के लिए, ऐसी समाज के लोगों ने इलेक्शन लड़ा प्रधानी का। आप सब गवाए इस बात के, पर क्या आपने इस बात को सोचा है कि उस प्रधान को ईमानदारी से काम करने दिया गया या उसके अधिकारों को इस्तेमाल करने दिया गया? उस गांव की जो दबंग जातियां है, प्रधानी उन्हीं लोगों ने की है, चाहे वो बहुजन समाज की ही दूसरी बिरादरियां क्यों ना हो। और आप अभी बहुत सारे ऐसे वाकयात अखबारात में आते रहते हैं बहुत सारे, कि फला दलित महिला को मीटिंग में कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया, मेंबर आकर के बैठ गए और ये कहा गया कि तू इसी लायक है। आज भी 21वीं सदी में ऐसा हो रहा है। तो समाज में चेतना लाइए, बेदारी लाइए। और ये बेदारी कैसे आएगी? जब हम अपने समाज को पढ़ाएंगे। एक सीट के लिए डॉक्टर अंजू इस बात की गवाह है कि अम्बेडकर कॉलेज में जब मैं BA प्रोग्राम में दाखिला कर रहा था, एडमिशन कर रहा था, तो जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग, जो ऐसी समाज के जिस बच्चे के नंबर
हाईएस्ट होते हैं तो वो जनरल में काउंट होता है। कई बच्चों का एडमिशन मैंने ऐसे किया कि वो जनरल में आ रहे थे और मैंने उनका जनरल में एडमिशन किया, तो कई लोगों ने प्रेशर बनाया कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही बच्चा है, आपको जनरल में क्यों ले आए। मैंने कहा जी इसके नंबर देख किया, गवाह है अंजू, डॉक्टर अंजू इस बात की। तो ये देखिए आप ब्राह्मण ब्राह्मण तो चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, माफी चाहता हूँ ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उनके नक्शे कदम पे तो चलिए, अपने समाज के लिए वो करिए जो वो अपने समाज के लिए करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और माफी चाहता हूँ गलत